हेलो दोस्तों, वेलकम। राइट जोन केमकॉन इंडिया लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे, आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखेंगे, आईपीओ का जीएमपी अपडेट अभी क्या चला है ये देखेंगे। फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, राइट जोन केमकॉन आईपीओ, जो कि 31 अक्टूबर को ओपन हो रहा है और 2 नवंबर 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या है और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना मार्च 2015 में हुई, यानी कि कंपनी का मार्केट में 7 साल से भी ज़्यादा से प्रेजेंस है। और अभी कंपनी करती क्या है, तो कंपनी यहाँ पे डील करती है कंस्ट्रक्शन केमिकल और कंक्रीट प्रोडक्ट्स, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन में केमिकल लगते हैं और कंक्रीट लगता है उसमें यहाँ पे डील करती है। कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं है और कंपनी यहाँ पे ऑफर करती है कंप्लीट कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस, यानी कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे कंपनी ऑफर करती है। यहाँ पे कंपनी सप्लाई करती है वेरियस केमिकल, जो कि सिविल कंस्ट्रक्शन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग प्री कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन के पहले भी हमें बहुत सा, यानी जो ज़मीन देती है उसमें भी कुछ चेंजेज करना है वो भी यहाँ पे करती है। और कंस्ट्रक्शन करने के बाद, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के बाद भी यहाँ पे केमिकल लगते हैं, यहाँ पे वाटर प्रूफिंग वगैरह और भी रहते हैं। ये करने के लिए भी कंपनी यहाँ पे अपने केमिकल सप्लाई करती है। और इसके साथ कंपनी यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉन्क्रीट लगता है वो भी यहाँ पे सप्लाई करती है। तो यहाँ पे जो कंपनी का प्रोडक्ट रेंज है, तो इसमें कंक्रीट एड मिक्सचर हुआ, वाटर प्रूफिंग सिस्टम हुआ, कंक्रीट लुब्रिकेटर्स हुआ और इंजीनियरिंग ग्राउट्स, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग, कंक्रीट रिपेयर, क्यूरिंग कंपाउंड एंड मोल्ड रिलीज एजेंट, सरफेस ट्रीटमेंट और टाइल एंड ब्लॉक प्रोडक्ट्स, ये सब कंपनी अपने प्रोडक्ट यहाँ पे सप्लाई करती है। और कंपनी का इसके लिए आउटसोर्स करती है, जो कि केमिकल कंपनियां यहाँ से अपने प्रोडक्ट परचेस करती है और सप्लाई करती है। इसके लिए कंपनी का थर्ड पार्टी जो कि जो मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे, इनके साथ टाइप है। और साथ ही कंक्रीट बनाने वाले जो कि महाराष्ट्र में, उनसे भी कंपनी का टाइप है, यानी कंपनी का बिजनेस मेनली महाराष्ट्र में है। अभी कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में देखें तो कंपनी का बोलना वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी का, जो कि फोकस करती है कंपनी क्वालिटी पे और क्वालिटी एश्योरेंस भी देती है, अपने कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन भी करके देती है। और कंपनी का जो बिजनेस है एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, जो कि जो ओवरहेड है कंपनी के लो हैं, एकदम लो फिक्स ओवरहेड है। यानी कंपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती नहीं है तो कंपनी के ओवरहेड ऑलरेडी कम ही हो जाते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी पे कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करा के लेती है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी कंपनी की थर्ड पार्टी पे है, जो कि यहाँ एक माइनस पॉइंट है। और कंपनी का बोलना है ये खुद का R&D सेटअप भी है, यानी कंपनी जो प्रोडक्ट लेती है उनका R&D करती है। यहाँ हमारे जो प्रोडक्ट हैं जो हमें फुलफिल करना है, कस्टमर को देना है, वो बराबर है क्या नहीं, वो चेक करके लेती है। इनमें इम्प्रूवमेंट करने को भी बोलती है और न्यू प्रोडक्ट खुद भी यहाँ पे डेवलपमेंट भी करती है कंपनी। और कंपनी के जो कस्टमर रिलेशनशिप है लॉन्ग स्टैंडिंग है, लंबे समय से, और इंक्रीज कर रही है कंपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी और न्यू क्लाइंट भी, अपने न्यू कस्टमर भी यहाँ पे जोड़ रही है। और कमिटेड वर्कफोर्स भी है कंपनी पे। तो ये स्ट्रेंथ में, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में। अभी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फिगर्स लैक्स में, मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22 और ये सितंबर 22, यानी कि लास्ट मंथ तक की कंपनी का यहाँ पे टोटल फाइनेंशियल यहाँ पे हमें फिगर मिली हुई है। तो कंपनी का एसेट मार्च 20 में 666.83 लाख का, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 670.87 लाख का, मार्च 22 में 1039.27 लाख का। तो यहाँ ईयर ऑन ईयर भी इसमें शानदार एसेट ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं सितंबर 22 तक जाते यहाँ पे एसेट 1240.92 लाख का। तो कंपनी का एसेट शानदार अपट्रेंड में देखने को मिल रहा है। वहीं रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 574.70 लाख का, जो कि मार्च 21 में यहाँ पे दोस्तों यहाँ रेवेन्यू के यहाँ कोरोना की वजह से देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रेवेन्यू ग्रोथ कम देखने को मिला, 384.21 लाख का। और
मार्च 22 में 565 लाख का। पर यहाँ पे सितंबर 22 में देखें तो यहाँ पे 1036.34 लाख का रेवेन्यू ओनली 3 महीने में देखने को मिल रहा है। वहीं पे कंपनी का प्रॉफिट देखें तो मार्च 20 में 15.89 लाख का और मार्च 21 में ओनली 69 लाख का, मार्च 22 में 26.21 लाख का और सितंबर 22 में ओनली 3 महीने में 17.48 लाख का। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोरोना की वजह से यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है, वहीं पे रेवेन्यू ग्रोथ भी देखें तो कम देखने को मिला। ओवरऑल ऑल देखें तो यानी ठीक ठाक कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है, रेवेन्यू ग्रोथ भी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपट्रेंड में देखने को मिला। नेटवर्थ देखें तो मार्च 20 में 62.53 लाख का और मार्च 21 में 63.26 लाख का और मार्च 22 में एकदम ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिला है नेटवर्थ में 502.36 लाख का और सितंबर 22 519.85 लाख का। रिजर्व सरप्लस देखें तो 61.53 लाख के जो कि मार्च 20 में थे, मार्च 21 में बढ़ के 62.26 लाख और मार्च 22 में 199 लाख के यहाँ पे रिजर्व सरप्लस और सितंबर 22 में देखें तो और भी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली 216.34 लाख के। कंपनी पे कर्ज भी है तो मार्च 20 में 258.12 लाख का जो कि मार्च 21 में बढ़ के 329.30 लाख का और मार्च 22 में 106.24 लाख का। तो यहाँ पे दोस्तों मार्च 21 में कंपनी का कर्ज बढ़ा जबकि मार्च 22 में यहाँ पे कंपनी ने कर्ज कम किया और सितंबर 22 में और भी यहाँ पे कर्ज कम किया कंपनी में 57.36 लाख का ही कंपनी पे कर्ज है। तो ओवरऑल देखें कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल ठीक ठाक है, एकदम से एक हाइट भी बोल सकते नहीं है और एकदम से लो भी नहीं, पर यहाँ पे ड्रास्टिकली कुछ अमाउंट चेंज हुए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे संदेह की नज़र से भी हम देखने को मिलता है कि एकदम से फिगर चेंज हुए हैं। अभी IPO लाने का कारण क्या है तो कंपनी टू पार्ट फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है जो कि IPO का पैसा आएगा इससे फुलफिल करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और टू मीट इशू एक्सपेंसेस जो IPO में खर्चा होगा वो भी IPO के पैसों से भी यहाँ कंपनी फुलफिल करेगी। तो कोई खास पर्पज़ नहीं है कंपनी के IPO लाने के। अभी IPO जैसे कि मैंने आपको बोला 31 अक्टूबर को ओपन हो रहा है और 2 नवंबर तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, IPO का प्राइस 75 रुपये पर शेयर है और लॉट साइज 1600 शेयर्स का, इशू साइज 8.96 करोड़ का है जो कि टोटल फ्रेश है, यानी कि पूरा पैसा IPO का कंपनी के भी डेवलपमेंट में उपयोग होगा। और इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है, लिस्टिंग NSE से SME होगा, NII जिसे में HNI कैटेगरी बोलते हैं 50% का अलॉटमेंट रखा गया है जबकि रिटेल कैटेगरी के लिए भी 50% का अलॉटमेंट रखा गया है। और कंपनी के प्रोमोटर्स में श्री भावेश बाबूलाल भंडारी और श्रीमती आरती भावेश भंडारी ये कंपनी के प्रोमोटर्स में। और टेंटेटिव टाइम टेबल में 31 अक्टूबर को IPO ओपन, 2 नवंबर तक चलेगा, अलॉटमेंट 7 नवंबर को होगा और 9 नवंबर को रिफंड होगा। डीमेट कॉमन शेयर क्रेडिट 10 नवंबर को होंगे और लिस्टिंग 11 नवंबर को। हम रिटेल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 1 लॉट, एक लॉट में 1600 शेयर जिसके लिए 1,20,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और IPO के पहले प्रमोटर्स का होल्डिंग 58.39% और IPO के बाद का फिलहाल अपडेट नहीं है। तो यहाँ पे IPO में प्रमोटर्स का होल्डिंग भी कम है और आगे चल के और भी कम हो जाएगा, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अभी IPO का में हम अप्लाई करेंगे तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ वेवरली पार्क रो हाउस CHS लिमिटेड, रो हाउस 11 मीरा रोड थाने, ये कंपनी का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल ID, वेबसाइट और भी यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड कंपनी का स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल ID और रजिस्टर्ड का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। देखते हैं GM की अपडेट। राइट जोन केमकॉन वैल्यूएशन एंड मार्जिन। तो दोस्तों फाइनेंशियल 2022 एज ऑन अर्निंग पर शेयर 1.49 और पी रेशो 50.34 का है और रिटर्न नेटवर्क परसेंटेज 5.22%, NAV 16.55 और EBITDA 4.78, डेप्ट टू इक्विटी 0.21। तो दोस्तों फाइनेंशियल देखें तो ये कंपनी के ठीक ठाक हैं, थोड़े से एकदम से ड्रास्टिकली चेंज भी हुए हैं 2022 में और आने वाले साल में भी जो डाटा दिया वो भी यहाँ एकदम से चेंज होते हुए नज़र आए। थोड़ा सा ऐसा संदेह भी लगता है, पर यहाँ पे जो वैल्यूएशन है कंपनी का वो भी महंगा लगाया हुआ है
और अभी जीएमपी ट्रेंड देखें तो दोस्तों एज ऑन कुछ भी अपडेट नहीं है और कोष्टक भी अपडेट नहीं है और सब्जेक्टिव सौदा भी अपडेट नहीं है। तो अभी इसमें अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो दोस्तों यहाँ मैं एक बोलूँगा कि कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, एक तो केमिकल सप्लाई करती है, कंस्ट्रक्शन केमिकल, और दूसरा कंक्रीट, और खुद का कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। और इसमें छोटे मोटे बहुत सी कंपनी अवेलेबल हैं और बड़े बड़े प्लेयर भी हैं, पीडीलाइट वगैरह हैं। तो बहुत से तो ज़्यादातर पीडीलाइट वगैरह के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, छोटे मोटी कंपनी का यूज़ भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू से तो मैं बोलूँगा फ़िलहाल इस कंपनी में आप अप्लाई ना करें, और लिस्टिंग गेन के लिए भी इस कंपनी के आईपीओ से आप दूर रहें। तो दोस्तों और भी आईपीओ आने वाले हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।